हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। मेरे पास बहुत सारे लोग बार बार आते हैं और पूछते हैं, हर बार उनका सवाल यही होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कैसे करें। तो आज का ये वीडियो एसेट एलोकेशन पे कि पोर्टफोलियो में अपने एसेट एलोकेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसके बाद आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, या तीसरा कि किस तरह से आप अपने एज को देखते हुए, बाकी चीज़ों को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख सकते हैं, दूसरा हम कमोडिटीज़ में सिल्वर या गोल्ड में रख सकते हैं, तीसरा हम इक्विटीज़ में डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं, चौथा म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, पांचवा रियल एस्टेट में। ये 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके अलावा भी हो सकता है एक आध ऑप्शन और हो, बट ये 5 मेजर ऑप्शन हैं जहाँ पे आप अपने पैसे को रख सकते हैं। तो इनमें किस तरह से रखेंगे, कितना एलोकेट करेंगे, ये भी ध्यान रखने की बात है। आप अपनी एज के हिसाब से इनमें पैसे को डिवाइड करेंगे। 10% आप फिक्स डिपॉजिट में मिनिमम रखेंगे अगर आपकी एज कम है, और अगर वहीं पे एज ज़्यादा है, मान लीजिए 60 एंड अबव है, तो उस फिक्स डिपॉजिट को आप 10 से बढ़ा के 30%, 40% तक भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी एज पे कि किस तरह से फिक्स डिपॉजिट को अपने एसेट एलोकेशन में रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर। इसको भी आप शुरुआती एज में या कम एज है अगर, तो 10% तक रख सकते हैं। बढ़ी हुई एज है, मान लीजिए 50 एंड अबव है, तो उसको आप 20 या 25% तक कर सकते हैं। तीसरा इक्विटीज़ है, जिसको आप कम एज पे 60, 70 या 80% तक रख सकते हैं, बट 60 एंड अबव पे उसको आप घटा के 20-30 कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में चौथे ऑप्शन के तौर पे म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन अच्छा है, लेकिन एज वाइज आपको उसमें भी इक्विटीज़ में या डेट म्यूचुअल फंड में पैसे रखने में ध्यान ये रखना है कि अगर कम एज है तो आप इक्विटीज़ में 80% तक रख सकते हैं, डेट में 20% रखें। लेकिन अगर एज 60 एंड अबव है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं कि 20-30% इक्विटी में और 60-70% आप डेट में रखें। लास्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है वो है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या जितना आप पैसे रख सकते हैं उसके हिसाब से एलोकेट करिए। 10% से 20%, 30 या 40% तक भी ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत ले जाइए, क्योंकि इलिक्विड सा होता है रियल एस्टेट। बहुत बार आपको वहाँ से पैसे लिक्विडिटी के तौर पे नहीं मिलते। दूसरा ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें रखनी है। ऊपर के ऑप्शंस जो थे वो आपके एलोकेशन के लिए एसेट एलोकेशन था, जहाँ पे आप एसेट्स बताए थे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने दिमाग में क्या क्या रखें। तो सबसे पहला आपका रिस्क एपेटाइट है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसी के हिसाब से, बिकॉज रिस्क जो है वो आपके रिटर्न्स के साथ लिंक्ड होता है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना रिटर्न्स बेहतर होंगे, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट क्या बोलता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ को देखते हुए ऊपर जितने भी ऑप्शंस बताए थे उनमें अपने रिस्क को देखते हुए तभी पैसे लगाएं। सेकेंड ऑप्शन है रिटर्न्स का। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न भी मिलेंगे, लेकिन अपने रिस्क को ध्यान रखते हुए रिटर्न्स पे ध्यान दीजिए। फिक्स डिपॉजिट में अगर रिटर्न कम आते हैं, इक्विटीज़ में या म्यूचुअल फंड में ज़्यादा आते हैं, तो उधर भी आप पैसा बढ़ा सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में भी रिटर्न अच्छे आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न्स किस तरह से आ रहे हैं, बिकॉज कम रिटर्न पे आप सारे पैसे लगा देंगे तो बात नहीं बनेगी। पिछले वीडियो में मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, तो वो भी ध्यान रखना है आपको कि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपके रिटर्न्स आने चाहिए, तभी आपका बात बनेगी। तीसरा है, सबसे बड़ा ऑप्शन जो आपके लिए है वो आपका टेन्योर है, कितने समय के लिए आप पैसे लगा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 10 साल के लिए लगा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले से आपके दिमाग में टेन्योर रहना चाहिए। ये ना हो कि आपने 10 साल के लिए पैसे लगाए और आप 2 साल में पैसे निकालने में आ जाए, या 2 साल के लिए लगाए थे लेकिन उसको बढ़ा के आपने 10 साल कर दिया। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। इसमें लास्ट ऑप्शन है आपका फाइनेंशियल गोल। आपके फाइनेंशियल गोल बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में रहें कि आपने किस फाइनेंशियल गोल के तहत अपने पैसे लगाए हैं। आदमी क्या करता है, पैसे लगाता है लेकिन उसके पास कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता, या वो उसके साथ उसको लिंक नहीं करता, इसलिए उसको जिस तरह के रिटर्न्स आने चाहिए या जो उसके साथ अपने इन्वेस्टमेंट में उसको रिटर्न आने चाहिए वो नहीं उस समझ पाता कि किस तरह से होगा। तो फाइनेंशियल गोल एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करते समय एक चीज़ और बहुत ज़रूरी होती है, आपकी एज। जो एज है उसके हिसाब से आप अपने एसेट पोर्टफोलियो को बनाइए, क्योंकि एज इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास समय कितना है।
अगर आपकी 20 ईयर्स की एज है तो आपके पास 40-45 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट का होराइज़न हो सकता है। लेकिन अगर आपकी एज 60 है तो आपके पास 10 to 15 ईयर्स का होराइज़न हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस चुनने हैं। दूसरा इसमें है कि आपकी करंट एसेट लायबिलिटी है क्या इस समय। आप अपनी करंट एसेट लायबिलिटीज़ को ध्यान रखिए कि आपने एसेट कितने बनाए हुए हैं और लायबिलिटीज़ आगे कितनी हैं आपके पास। इसके बाद थर्ड है इसमें आपके फाइनेंशियल गोल अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टेन्योर हो सकता है, उसको भी ध्यान में रखें। बिकॉज कोई शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आपका, कोई लॉन्ग टर्म गोल। उसी के हिसाब से अपने एसेट को या जो आपने इन्वेस्टमेंट के वो ऑप्शंस लिए हैं उनको अपने डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स के साथ अटैच जरूर करिए। इसके साथ एक और ऑप्शन आता है कि आपने उसमें किस तरह के आप अपने करंट पोर्टफोलियो को या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान में रखें कि वो किस तरह का है और उसको बार बार रिव्यू करते रहें। उसी के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन करें। ये बहुत ही ज़रूरी है इस तरह से कि आपने अलग अलग गोल्स ले रखे हैं, अलग अलग आपके इन्वेस्टमेंट के उसमें पोर्टफोलियो में रिस्क अलग अलग हैं, आपका टेन्योर अलग अलग है, हर उस पर रिस्क और रिटर्न अलग है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। तो आज के इस वीडियो में एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो के लिए था आपके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।